हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है। कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? आई थिंक अच्छे जा रहे होंगे। मेहनत करिएगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, है ना। चलिए, आज का जो वीडियो है ये आज हम ले लेते हैं ASO 16 को, और इसमें सिर्फ हम आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर देंगे, ठीक है ना। राइट। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप एग्जाम के टाइम में भी देख लें तो आप पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हैं। राइट। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। अब आप भी शुरू कर दीजिए। अरे भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए, ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये सिस्टेम का, ये जून 2019 का है, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी कि समाज, भारत की सामाजिक समस्याएं। 100 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। 3 घंटे का होता है। थ्री क्वेश्चन पेपर है, सॉरी, दिस क्वेश्चन पेपर है 3 सेक्शन, 3 सेक्शन दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चन इन इंट्रोडक्शन इन द इस सेक्शन, सेक्शन 1 में जो है 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 500 वर्ड में लिखना होगा। बेल ये इंस्ट्रक्शन पहले का है, अभी जो आपको मिलेगा एग्जाम के टाइम में वो फॉलो करिएगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना की चर्चा करना है और इसके अध्ययन के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या करना है। सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना और इसके अध्ययन के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करना। अब सामाजिक जो समस्याएं हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है, तो जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं वो व्याख्या करना। यहाँ पे दृष्टिकोण का मतलब होता है जितने मनोवैज्ञानिक आपके होंगे, समाजशास्त्री होंगे, वो अपने अपने नजरियों पे समाज की समस्याओं को क्या उजागर किया वो लिखना होगा। भारत में तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत में तीव्र नगरीकरण, शुद्धता और अशुद्धता का विचार जाति व्यवस्था का मूलभूत तत्व है। आलोचनात्मक चर्चा करना है आपको, ठीक है। ओके। सेक्शन 2 में ले लेते हैं, 4 प्रश्न करने 250 शब्दों में। ग्रामीण भारत में बाल श्रमिक की सामाजिक आर्थिक दशाओं की चर्चा करना है। ग्रामीण भारत में महिला अधीनता को उत्पन्न करने एवं निरंतरता प्रदान करने वाली संरचनाओं एवं सामाजिक प्रक्रमों की व्याख्या करना है, ठीक है। भारत में नृजाति हिंसा के मुख्य कारणों की व्याख्या करना है। भारत में अनुसूचित जनजातियों के लक्षणों की चर्चा करना है। समकालीन भारत में वृद्धों की समस्याओं की चर्चा करना है, ठीक है। समस्याएं हैं। भारत की राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नीति की चर्चा करना है। नशे की लत की चर्चा एक सामाजिक समस्या के रूप में, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में हिंसा के मुख्य कारण क्या है, ठीक है। ओके। अब शायद ये टिप्पणी के लिए है, यहाँ पे 100 शब्दों में करना है, तो भाई ये टिप्पणी जैसा ही हो गया। निर्धनता की संस्कृत की संकल्पना, बधुआ मजदूरी से क्या आशय है, भारत में अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्याओं की सूची बनाना और सामाजिक विचलन से आप क्या समझते हैं। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे, एक तरह से टिप्पणी करना था, ठीक है। तो ये हो गया 19 का। अब दिसंबर 2018 का ले लेते हैं, थोड़ा एक साल और पीछे चलते हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए होंगे, क्या उसी तरह के कुछ क्वेश्चन रिपीट किए गए 2019 में जो भी देख के आए हैं 2018 में भी, या कुछ बदला है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन से संबंधित विविध दृष्टिकोण की चर्चा करना है, यानी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, ठीक है। ओ माय गॉड, नगरीकरण की समस्याओं की चर्चा, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका। 2 पेपर देखे, दोनों पेपर में सेम है, 18 में भी 19 में भी, ठीक है। हिंसा और आतंकवाद की चर्चा करना है सामाजिक समस्या के रूप में। अब यहाँ हिंसा और आतंकवाद सामाजिक समस्या के रूप में दे दिया, और वहां पे क्वेश्चन दिया था कि हिंसा, भारत में हिंसा जो है, हिंसा के बारे में लिखिए। मतलब हिंसा और आतंकवाद भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लीजिए, निर्याती समस्या, पूरा क्वेश्चन 2018-2019 का ही उठा के दे दिया ये। अब बताइए इजी है कि नहीं। अगर आप, जिन लोगों ने 2018 में 2019 में एग्जाम दिया होगा, 2018 का उन्होंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो 100% उनसे पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। भारतीय समाज में शिक्षित बेरोजगारी, पहला क्वेश्चन आया शिक्षित बेरोजगारी से। सामाजिक आंदोलन की विभिन्न व्यवस्थाओं की व्याख्या करना, पहली बार आया सामाजिक आंदोलन। उत्तर स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय वन नीति की चर्चा करना, पहली बार आया है राष्ट्रीय वन नीति। बांध निर्माण से जनसाधारण पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच कीजिए, ये भी पहली बार बांध निर्माण आया है। अनुसूचित जातियों हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए, अनुसूचित जाति पहले भी आ चुका है। और संरचना का रूपांतर के पैटर्नों की जांच करना है, भारत में समाज के संरचनागत रूपांतर के पैटर्न। भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था के समापन में सहायक कारकों की चर्चा करना है। ओके। अब टिप्पणी करना है 150 शब्दों में। किशोर अपराध वृत्ति की संकल्पना, जनन क्षमता और प्रजननता,
ठीक है, 2 ही है यहाँ पे, या 2 ही दिया हुआ है, तो 2 में से प्रत्येक के उत्तर देना है। ठीक है, दोनों को यहाँ पे करना था। अब हम ले लेते हैं आपका दिसंबर, सॉरी ये है जो, ये कब का है पेपर, टर्म एग्जामिनेशन, लीजिए। इसमें तो ईयर ही नहीं दिया हुआ है। चलिए हिंदी वाले में आते हैं, शायद उसमें दिया हुआ हो। चलिए इसमें भी नहीं दिया है, लेकिन पेपर की कंडीशन देख के लग रहा है कि लेटेस्ट ही होगा, 20 का हो सकता है, ये 20 का है, ठीक है ना, 20 का होगा। भारत में अनुसूचित जातियों के विकास में शैक्षिक संगठनों की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुसूचित जनजाति जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नृजातीयता क्या है, भारत में नृजातीयता की समस्याओं की चर्चा, ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। भारत में बालिकाओं की परिस्थिति की चर्चा, पहली बार। अल्पसंख्यकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याएं, तीसरी बार क्वेश्चन आया है। तो 3 तो क्वेश्चन आपके यहीं से हो गए, और करने कितने थे, 2 के करने थे। लीजिए अब इसमें से कितने करने हैं, 4 के करने हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत की राष्ट्रीय वन नीति, दूसरी बार आ गया राष्ट्रीय वन नीति की विशेषताएं। शिक्षित बेरोजगारी की समस्या, ये भी दूसरी बार आ गया। संयुक्त परिवार व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ये पहला क्वेश्चन है, पहली बार आया। परिवार नियोजन, परिवार कल्याण की संकल्पना, पहली बार आया। विद्यार्थियों में अशांत के कारण, पहली बार आया। बेघर बच्चों के पुनर्वास संबंधी उपाय, पहली बार आया। पूर्व ब्रिटिश भारत की भूनीति की चर्चा, पहली बार आया। किशोर अपचारिता, निर्धनता की संकल्पना, ये दोनों पहले आ चुके हैं। प्रवचन पहली बार आया। तो लीजिए ना, इजी हो गया ना। अब एक अभी बचा हुआ है, चलिए लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, दिसंबर 2020 का। वैसे पेपर की शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि लेटेस्ट है ना, बिल्कुल बिंदास। चलिए अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि अब ये जो पेपर है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दिसंबर 2020 का। कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अभी तक में, ठीक है। चलिए, सामाजिक रूपांतरण से आप क्या समझते हैं, समाज में रूपांतरण को समझने के मॉडलों का वर्णन कीजिए। 2019 का जो पेपर देखे थे वही है सामाजिक रूपांतरण, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके मॉडल जरूर देख लीजिएगा सामाजिक रूपांतरण के। भारत में युवाओं के संबंध में बदलते मूल्य एवं विलगीकरण का, जो विलगाववाद होता है, उसकी चर्चा करना है, पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बता दूं। सामाजिक समस्याओं और सामाजिक आंदोलनों की अंतःकरणों की जांच कीजिए। सामाजिक समस्या भी पहले पूछा जा चुका है, इसमें भी पूछ लिया, और इसमें सिर्फ सामाजिक आंदोलन जोड़ दिया गया है। नगरीकरण की समस्या पहले भी पूछा जा चुका है, और विशेष रूप से भारत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी पूछा गया है, तो ये भी लीजिए, वही है, पेपर उठा लिया है। जनजाति विकास संबंधित दृष्टिकोण, ये भी पूछा जा चुका है। भारत में औद्योगिक श्रम की विशेषता, ये भी पूछा जा चुका है। नृजातीयता क्या है, इसकी विशेषताएं, ये भी पूछा जा चुका है। भारत में नगरीय क्षेत्र की समस्या, ये भी पूछा जा चुका है। महिलाओं में घरेलू हिंसा की प्रकृति की जांच कीजिए, महिला संबंधित क्वेश्चन था, घरेलू हिंसा नहीं था, लेकिन ये भी पूछा जा चुका है। तो अब क्या है, पारिवारिक संरचना को प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, भारत में अनुसूचित जातियों में शिक्षा की प्रमुख समस्या, ये भी पूछा जा चुका है। और नशीले पदार्थ का सेवन, इससे क्वेश्चन आया था। बाल श्रम से आया था। जननांग संक्रमण, ये पहला आया है। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 2020 का जो पेपर है, इसको घोट लीजिए। 2018, 19, 20, 4 महीने आपको पेपर दिखा दिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सामाजिक रूपांतरण इंपॉर्टेंट है, और उसका मॉडल इंपॉर्टेंट है। युवाओं के बदलते मूल्य इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समस्याएं और उसका मॉडल इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण की समस्या इंपॉर्टेंट है। हिंसा, आतंकवाद इंपॉर्टेंट है। जनजाति विकास इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक श्रम की विशेषता, निर्जाति इंपॉर्टेंट है। भारत में नगरीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बेरोजगारी, शिक्षा जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संबंधित जो समस्याएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। बर्थ संबंधित जो समस्याएं, नगरीकरण से संबंधित जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जातियों में शिक्षा की प्रमुख समस्याएं, जो देखिए कभी कभी शिक्षा से बस पूछ लेता, कभी कभी अनुसूचित जाति में पूछ लिया। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन है। तो प्लीज प्लीज आप कोल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने अवेलेबल करवा दिया। अभी आंसर की डिमांड मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक वगैरह कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई यदि मन में डाउट है कमेंट्स कर लीजिएगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो जुड़ जाइए, ठीक है। और जो टॉपिक हमने बताया है उन्हें आप तैयार कर लीजिए, सिर्फ उतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिए जो अभी के हमने पेपर में आपको दिखाए हैं। 100% आप पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। और जब एग्जाम दे लीजिएगा, पेपर आएगा तो पेपर जरूर व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। ओके राइट, चलिए फिर टेक केयर, बाय।